और चलिए आगे बढ़ने से पहले भारतीय बाजार आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे और आईसीआईसीआई प्रू तो जहां पे आज रिटेल के लिए ओएफएस खुला हुआ है, कल नॉन रिटेल को जबरदस्त रिस्पांस मिला। आज देखिए क्या तेजी आती हुई, 9-10% का उछाल और भारतीय बाजार भी अच्छे हर निशान, 1/4 से 1/3% का उछाल। ये कल के 1% से ऊपर की ज्यादा की मजबूती के बाद आप देख रहे हैं एक फॉलो अप बाइंग का सेशन। 11,500 के कंफर्टेबली ऊपर, कुछ देर पहले तो लग रहा था 11,550 की कर रहे हैं तैयारी, अब अचानक ऊपरी से कुछ ठंडा पड़ने की शुरुआत हुई है, तो मैं क्लोजली वॉच आउट करूंगा। लेकिन 10,511 है इस समय के लेवल्स, आज 10,586 546 के लेवल्स छुए थे ऊपर की तरफ, 45 के आसपास, तो वहां से देखिए कुछ 30-40 पॉइंट अब हम नीचे कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रेशर थोड़ा सा माउंट जरूर हो रहा है, तो देखना होगा 11,500 इंटैक्ट रहता है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट होगा। पर हाँ, बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू होता हुआ इस समय 1% का उछाल बैंक निफ्टी आपको दिखाएगा। कल एक दिन में 600 पॉइंट की रैली थी, आज उसके ऊपर 300 पॉइंट की और अतिरिक्त रैली, तो 2 दिनों में ऑलमोस्ट 900,000 पॉइंट का उछाल बैंक निफ्टी डिलीवर कर रहा है। इस तरह का तगड़ा मोमेंटम, और इनफैक्ट सारे बैंकिंग स्टॉक्स उठा लीजिए आप, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एसबीआई, ये सब वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा इन्फोसिस में अच्छी बाइंग है, और एक मैं देख रहा था एलएनटी में अच्छी बाइंग, आईटीसी में, तो इन्फोसिस, आईटीसी और ये तमाम प्राइवेट बैंक ये इस समय इंडेक्स की मदद कर रहे हैं। यहां पे वो जबरदस्त बाइंग देखने को मिल रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, ये सारी बाइंग हो रही है कल एक्सपायरी से पहले, तो ये जो मार्च सीरीज चल रही है इसकी कल एक्सपायरी होनी है, गुरुवार है महीने का आखिरी, और उससे पहले ये 2 दिन का बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बैंक्स के अलावा मेटल्स में, बैंक्स के अलावा एफएमसीजी में भी हम सिलेक्टिवली बाइंग आती हुई देख रहे हैं, और सुस्ती कमजोरी के नीचे पिटाई नहीं, लेकिन सुस्ती कमजोरी फार्मा में है, ऑटो कंटिन्यू कर रहा है वो सल्क करना, और ऑयल एंड गैस थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ। तो ये अब तक का बाजार का सूरत हाल, मार्केट ब्रेथ 1:1 का रेशियो इस समय, हर एक बढ़ने वाले के सामने एक कमजोरी के साथ स्टॉक कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए, बाजार में कोई भी एक्शन पिकअप होगा लौटूंगा। मिड कैप इंडेक्स जरूर 1% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, लेकिन अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया एक और इंपॉर्टेंट कंपनी, और इस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जसबीर सिंह साहब जुड़ते हुए। सिंह साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपको। और ये सिद्धवल रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज का एक्विजिशन, 80% का स्टेक, अच्छा पहले तो आपने बताया नहीं, सिर्फ कैश कंसिडरेशन बताया, कितने में लिया ये नहीं बताया सर, क्यों? अंदाजा देंगे क्या कुछ? देखिए, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, बिकॉज अभी हमने सिर्फ डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किए हैं और क्लोजिंग के अंदर अभी 1 महीना है। सो 30 अप्रैल से पहले कंडीशन प्रेसिडेंट्स मीट होते ही, जैसे ही क्लोजिंग होगी, हम बाजार को सारा बताए देंगे। अच्छा, तो ये जब करार पूरा होगा उसके बाद ये इंफॉर्मेशन डाइवर्ज कर दी जाएगी, बता दी जाएगी, है ना? जी 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 जी, ठीक बात। तो ये पहले आप मुझे ये समझाएं, अंबर एंटरप्राइजेस तो हम लोग जानते थे रूम एयर कंडीशनर्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जाना जाता है, तमाम मार्की ब्रांड्स के लिए आप लोग एसीज बनाते हैं। ये सिद्धवल रेफ्रिजरेशन क्या करती है सर, क्यों अधिग्रहण कर डाला इसका? सिद्धवल रेफ्रिजरेशन मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एयर कंडीशनर्स में काफी डोमिनेंट नाम है। ये सबसे बड़े प्लेयर हैं। इंडियन रेलवेज के लिए एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, राजधानी शताब्दी कोचेज के लिए एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, और मेट्रोज के लिए एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, बसेस के लिए एयर कंडीशनर्स बनाते हैं, और अभी रिसेंटली इन्होंने डिफेंस के लिए भी एयर कंडीशनर्स बनाने शुरू किए हैं। तो इनके ये 4 वर्टिकल्स हैं, इंडियन रेलवेज, मेट्रोज, डिफेंस और बसेस। तो ये काफ़ी डोमिनेटिंग लीडर हैं इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस के अंदर जो एंट्री बैरियर्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी और पैसेंजर कंफर्ट के लिए इन्वॉल्व रहता है। तो इंडियन रेलवेज का काफ़ी लंबा प्रोसेस है इस बिजनेस में अंदर आने के लिए। तो हमारा ऑलरेडी रूम एयर कंडीशनर्स के अंदर हम एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो हमें हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के अंदर ही ये मोबाइल एप्लीकेशन स्पेस है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के अंदर, तो हमें ये कस्टमर एडिशन मिल रहा है और प्रोडक्ट एक्सपेंशन मिल रहा है मोबाइल इसके अंदर। मोबाइल एप्लीकेशंस मतलब हुआ कि जो चलती चीजें उसमें एयर कंडीशनर्स, क्योंकि जो आपने नाम लिए सब वो चलती चीजें है ना, तो इसीलिए मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक बात, रूम एसी से अब हम मूव कर रहे हैं ये मोबाइल एप्लीकेशंस की तरफ। हाँ जी। अच्छा, ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस का मार्केट है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, शताब्दी और ये रेलवेज के लिए, अब तो ट्रक्स में भी लगते हैं, बसेस में जो आप कह ही रहे हैं, मेट्रोज का काम आ गया इसमें, ये है तो बड़ी इवॉल्विंग स्पेस, अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। कितना बड़ा ये सर मोबाइल एप्लीकेशंस का बाजार है, और ये जिस कंपनी को आपने एक्वायर करा है सिद्धवल रेफ्रिजरेशन, इसकी कितनी बड़ी पकड़ है इस बाजार की? जी, देखिए, ये अभी करीबन 45% से 50% मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं इंडियन रेलवेज और मेट्रो के अंदर,
और बसेस में अभी इनका थोड़ा फोकस कम है। इंडियन रेलवेज की अगर मैं बात करूं तो 6 साल पहले सिर्फ 800 कोचेज एयर कंडीशनड होते थे। आज की डेट में करीबन 5000 कोचेज एयर कंडीशनड हो रहे हैं एंड देयर इज अ मैंडेट के इसको 10,000 कोचेज के करीब बनाया जाएगा अगले 5 साल के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर भी डिमांड कर रहा है और टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर भी लोग एयर कंडीशन बसेज में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। जैसे 40 करोड़ लोग अभी अर्बन सिटीज में रहते हैं, अब ये 60 करोड़ लोग होने वाले हैं अगले 10 साल में। तो मेट्रो एक बहुत ही अहम मास ट्रांजिट सिस्टम रहता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो वहां पे भी बिना एयर कंडीशनिंग के नहीं है। तो एक बाजार डबल ट्रिपल हो जाएगा अगले 5-7 साल के अंदर। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर, इस पूरे मार्केट के अंदर। ये मोबाइल एप्लीकेशंस के बाजार का सिद्धवल के पास 45-50% का शेयर है और मैं फाइनेंशियल देख रहा था FY18 में 165 करोड़ रुपए के। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन का मार्केट बहुत बड़ा है नहीं क्या इस समय सर? या फॉरेन, ये डोमेस्टिक मार्केट का शेयर है? और हाँ बोलें सर। हाँ, जो इंडियन रेलवेज है उसमें इनका काफी डोमिनेंट शेयर है जो कि अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन बस में ये बहुत बड़ा फोकस प्लेयर नहीं है। तो बस हो गया, ट्रक रेफ्रिजरेशन हो गया एंड एयर हैंडलिंग यूनिट हो गए, फैन कॉइल यूनिट है, उसमें अभी इनका डोमिनेंट शेयर नहीं है। तो ये लेकिन बाजार ये पूरा का पूरा अगर बसेस देखते हैं तो काफी बसेस एयर कंडीशन होती हैं। हाँ, होती हैं। तो वही हमने सिनर्जी देख के ही इसको बाय किया। नहीं, सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसा भी कह लें आप, एक स्मार्ट मिक्स हो सकता है। अच्छा, ये अब आपके फोल्ड में आ गई ये कंपनी। पहले तो ये मुझे बताएं 80% स्टेक क्यों एक्वायर करा, 20 क्यों छोड़ दिया, और ये क्या टर्म्स ऑफ डील में बचा हुआ 20% इवेंचुअली एक्वायर करने वाले हैं आप लोग क्या? हाँ जी, 20% के लिए हमने बेसिकली हैंड होल्डिंग का टाइम दिया है उनको 2 साल का। 2 साल के बाद हमारे पास ऑप्शन है खरीदने के लिए। ठीक बात। तो ठीक है, तो ये इंटरिम पीरियड के लिए 80% खरीदा जा रहा है, इवेंचुअली चाहे तो 20% अगले 2 साल बाद ये एक्वायर करेंगे। अच्छा, ये अब क्योंकि रेलवेज में प्रीडोमिनेंट था, आप क्योंकि बात कर रहे हैं बसेज और इन सब की, तो ये मतलब आप लोग की अब कोशिश होगी कि OEMs के साथ टाई अप करा जाए, है ना? ये बेसिक टारगेट मार्केट होगा अब इसके लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, ठीक बात। तो इस समय रूम एसीज का कंसंट्रेशन है। अब ये जब आ जाएगा सिद्धवल एंटरप्राइजेस हमारे फोल्ड में, तो रेवेन्यू मिक्स किस तरह से चेंज होगा सर? देखिए, टोटल रेवेन्यू में अगर देखेंगे तो करीबन 9 से 10% ये थर्ड वर्टिकल कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी 30 से 35% कंपोनेंट्स डिवीजन कंट्रीब्यूट करेगा और 60% के करीब जो है कंट्रीब्यूट करेगा रूम एयर कंडीशनर्स। ये कंपोनेंट डिवीजन, वो जो आपने 2 एक्विजिशंस करे थे पिछले साल, उसी का धंधा है क्या? ये पुणे बेस्ड वो एवर इलेक्ट्रॉनिक्स था, फिर एक और इलजिन कंपनी एक्वायर करी थी, मेरे ख्याल से बेसिकली आइडिया वही था कंपोनेंट्स वगैरह का। ये वो पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुके हैं वो बड़ा। हाँ जी, वो काफी अच्छा पॉजिटिवली इंटीग्रेट हुए हैं। उसमें हमने पहले साल में ही 2% एबिडा भी बढ़ा दिया है और हम 4 कस्टमर्स भी लेके आ गए हैं। 4 कस्टमर्स और जुड़ने वाले हैं उसके अंदर। तो वो काफी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट हो चुका है दोनों कंपनीज, इल्जिन भी एवर भी। ये सिद्धवल का ईपीएस एक्रेटिव होगा क्या? इसके मार्जिन वीज़ा-वी अंबर एंटरप्राइजेस के मार्जिन कैसे स्टैक अप होते हैं? देखिए, ये कंपनी का जो एबिडा मार्जिन है वो 20+% मार्जिन में प्ले करती है, क्योंकि ये बड़ा नीश सेगमेंट है, इसमें कंपटीशन कम है। और दूसरा जो है इसका जो ROE है वो भी 27% के करीब है। तो ये ROE और EPS तीनों चीजें एक्रेटिव होंगी अंबर के लिए। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक बात और, आप अमाउंट तो मुझे पता नहीं क्वांटम क्या होगा ये परचेज का, जो मुझे अब शायद 1 महीने डाउन द लाइन पता चलेगा सर, लेकिन इसकी फंडिंग की तैयारी क्या हो रही है? इंटरनल अक्रूवल से ही होने वाला है पूरा का पूरा? हाँ जी, नहीं, ये पार्टली इंटरनल एक्रूवल का होगा और पार्टली हम डेट लेंगे बुक्स के ऊपर, अंबर की बुक्स पे ऑलरेडी डेट है इस समय क्या, और है तो कितना? नहीं जी, बहुत कम डेट है। पूरा कंसोलिडेटेड सारी सब्सिडरीज को मिला के टर्म लोन जो है वो सिर्फ 20-25 करोड़ है और कंप्लीट जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स देखते हैं वो करीबन 100 करोड़ के करीब है। अच्छा, तो ये तो एक्विजिशन की बात हुई जो आपने सिद्धवल एंटरप्राइजेस का एक्विजिशन करा था मोबाइल एप्लीकेशंस के धंधे में जो थी। अब दूसरा इशू सर वो है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, और वो तमाम कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्रीज की तरफ से कंसर्न्स आ रहे हैं। पहले पैसेंजर व्हीकल्स, फिर 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स, और अब कहा जा रहा है AC वाले, रेफ्रिजरेशन वाले, ये सब डिमांड चैलेंजेस देख रहे हैं मार्केट प्लेस में। क्या ऐसा हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है क्या सर इस बार? जी, देखिए, अभी तक नॉर्थ इंडिया के अंदर समर्स इतना पिक नहीं हुए हैं, तो विंटर्स काफी एक्सटेंडेड विंटर्स रहे हैं इस बारी।
लेकिन जो साउथ का रीजन देखते हैं, वेस्टर्न कोस्टल रीजन देखते हैं, उसमें डिमांड काफी पिक हो चुकी है एयर कंडीशनर्स की ऑलरेडी। और मेरे ख्याल से हिसाब से कम 10 से 12% इंडस्ट्री की ग्रोथ रहनी चाहिए कमिंग समर्स में। और जैसे एक्सपेक्टेड है कि अच्छे समर्स रहने वाले हैं, तो पॉजिटिव रहेगा पूरी इंडस्ट्री के लिए। नहीं तो अब तक क्या आप लोग विटनेस कर रहे हैं डिमांड डिलेज, हायर इन्वेंट्री मार्केट प्लेस में, ऐसा हो रहा है क्या सर? पाइल अप हो रहा है क्या? और उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ना शुरू हुआ है? नए ब्रांड्स जुड़ते जा रहे हैं मार्केट में। हमारे एक्चुअली क्या है, हमारा थोड़ा बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। हमारा कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए हमने जनवरी में करीबन 60% की ग्रोथ करी है वॉल्यूम्स में, फरवरी में हमने 40% की ग्रोथ करी है, और मार्च में भी हमारा अच्छा ग्रोथ चल रहा है। मार्केट उतना नहीं ग्रो कर रहा है बिकॉज मार्केट्स में ब्रांड्स के पास, किसी के पास इन्वेंट्रीज पड़ी हैं और किसी को मार्केट शेयर बढ़ाना है तो वो प्राइस काट रहा है, तो वहां पे काफी ज्यादा मैं पढ़ भी रहा था कि कई जगह वो हैवी डिस्काउंटिंग की बात, तमाम बड़ी कंपनियों ने प्राइस कट लिए हैं डिमांड को स्पर करने के लिए, इसीलिए क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कई सारे दिग्गजों के लिए करते हैं सर, तो इसका कुछ इंपैक्ट मैं अंबर एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल्स पे इवेंचुअली देखने वाला हूं क्या? नहीं, हमारे उस पे नहीं आएगा बिकॉज हम तो कस्टमर ऐड करते जा रहे हैं और प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो हमें वॉल्यूम ग्रोथ भी दे रहा है और वैल्यू ग्रोथ भी दे रहा है। और ये लार्जली सिर्फ इशू यही है कि समर ऑनसेट जो हुआ है थोड़ा लेट हुआ है, या फिर इस समय कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब है, फाइनेंसिंग इश्यूज थे जो हमने लिक्विडिटी क्राइसिस आती हुई देखी थी, या फिर वो रियल एस्टेट अभी पिकअप नहीं हो रहा है, ये सब भी एडेड प्रेशर है सर? नहीं, मेरे ख्याल में क्योंकि नए ब्रांड्स ऐड होते जा रहे हैं, मार्केट साइज उतना बड़ा नहीं हुआ है। क्यों पिछली बारी का जो मार्केट साइज था वो भी इसी साल सेम रहा है बिकॉज पिछले साल अच्छे समर्स नहीं थे, तो थोड़ा सा ब्रांड्स नए ब्रांड्स जुड़ने के कारण मार्केट शेयर एक दूसरे का खाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल मैं सेंटिमेंट्स में देखता हूं, पॉजिटिविटी है। कुछ ब्रांड्स के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, उनका काफी अच्छा चल रहा है, और कुछ ब्रांड्स के पास कुछ मॉडल्स की इन्वेंट्रीज है जिसके ऊपर स्ट्रेस है। तो आपके पास बैलेंस मिक्स है, कई सारे क्लाइंट्स उस तरह का इंपैक्ट शायद देखने को ना मिले। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो आप कर रहे हैं, आपने इससे पहले कंपोनेंट्स में 2 कंपनीज का 2018 में एक्विजिशन करा, अब ये सिद्धवल रेफ्रिजरेशन का एक्विजिशन कर डाला, ये वो प्रोडक्ट गैप्स को फिल अप करने की कोशिश थी आपकी तरफ से। कहां तक पहुंचे उस एक्सरसाइज में सर हम लोग? और फर्दर अधिग्रहण और इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स कोई तैयारी है क्या सर? कोई गैप्स अभी और नजर आते हैं क्या? देखिए, हमारा नहीं, अभी तो ऐसा कोई टेबल पे नहीं है करंटली इनऑर्गेनिक के लिए। सिडवाल को हम पिछले 3-4 साल से देख रहे थे और धीरे धीरे करके काफी टाइम लगा इसको एक्विजिशन को मैच्योर करते हुए। लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे, पहले हमारा 80-20 रेशियो होता था। 80% रूम एयर कंडीशनर होता था, 20% कंपोनेंट होता था। आज की डेट में कंपोनेंट जो है वो 32-33% पे पहुंच गया है। और ये वाला वर्टिकल जो छिड़वाल लिया है, इसके कारण भी 10% का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो एसी का जो आरएसी का जो वर्टिकल है वो 50-55% पे रह जाएगा। अच्छा जसवीर सिंह सर, जाते जाते आप जो भी कुछ कर रहे हैं, हम स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स को तो एक चीज समझ में आती है, कितना मिलेगा। तो अभी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आपकी रही है 20 से 30% के आसपास की। एक्सपेक्ट करूं क्या ये रन रेट कंटिन्यू रहने वाला है? हाँ, देखिए, अभी जैसे पिछला समर ठीक नहीं हुआ था तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही ग्रो नहीं करी, लेकिन हम डबल डिजिट में अभी भी ग्रो कर पा रहे हैं बिकॉज हमने कस्टमर ऐड किए और कुछ और अपना प्रोडक्ट्स ऐड किए, तो डबल डिजिट की ग्रोथ। और हम बस एक ही गाइडेंस दे रहे हैं कि हम इंडस्ट्री को जरूर आउट नंबर करेंगे 3 से 4 से 5% के रेंज के अंदर। तो थोड़ा सा डिमांड स्लो डाउन है, लेट डाउन है, और होपफुली इस समर का ऑनसेट जो नॉर्थ इंडिया में अब शुरू हुआ है उसका फायदा इवेंचुअली रूम एयर कंडीशनर्स को मिलेगा, और ये जो सिद्धवल का एक्विजिशन है एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा कंपनी के लिए आज से। सिंह साहब, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए। मैं क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पार ये कंपनी अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया निवेश के लिहाज से क्या रणनीति हो, इस पर बातचीत।